बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। क्लास 7 में लेक्चर नंबर 25 आज हमारा, एक्सरसाइज नंबर 11.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 11.1 कवर करी थी और वहां पर हमने लाइन को इक्वल पार्ट्स में या अंडर द गिवन रेशो किस तरीके से डिवाइड किया जाता है हमने ये देखा था। 11.2 में अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर गिवन हो और उस पैरामीटर को सामने रखते हुए ट्रायंगल अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना हो, ट्रायंगल बनाना हो, तो वो किस तरीके से करेंगे वो 11.2 में आज हम देखेंगे। पैरामीटर हमें मालूम है, किसी भी शेप का अगर हमें पैरामीटर मालूम करने के लिए कहा जाता है तो पैरामीटर कहते हैं तमाम साइड्स की जो लेंथ है उसको अगर प्लस करो तो उसका क्या आता है, उस फिगर का पैरामीटर आता है। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल की हमें मालूम है 3 साइड्स होती हैं, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। जब ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ को अगर प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल का पैरामीटर आ जाएगा। सही, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि अगर हम आपको ट्राइंगल का पैरामीटर बता दें और जो उसकी साइड्स हैं, साइड्स की जो लेंथ है उसका अगर हम आपको रेशियो बता दें, ये दो चीजें अगर आपको गिवन हो तो उसकी मदद से आप ट्राइंगल को किस तरीके से फॉर्म करेंगे वो हम यहाँ पर 11.2 में देखेंगे। अच्छा देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सब यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं। अभी यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्म करूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी हमें कंस्ट्रक्ट करना है, इन विच द रेशियो अमंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज 1:2:3। इस बात का मतलब यह है कि हमें एक ट्राइंगल फॉर्म करना है जो कि एबीसी होगा। ठीक है, उसके वर्टेक्स क्या होंगे, एबीसी होंगे, और वो जो साइड्स की लेंथ है वो होगी इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ठीक है, मतलब इस तरीके से साइड्स की लेंथ होंगी कि हम उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक साइड की लेंथ 1 के पार्ट बराबर होगी, मतलब 2 पार्ट्स जो है वो दूसरी साइड की लेंथ को बता रहे होंगे, 3 पार्ट्स जो है वो थर्ड साइड की लाइन को क्या कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। सही, देखें यहाँ पर गिवन में हमने लिख दिया, गिवन हमने पूरा जो सवाल में लिखा हुआ था वहीं से देख के लिखा था। गिवन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी हमें क्या है, गिवन है, और इट्स पैरामीटर इज, पैरामीटर हमें बताया हुआ है कितना, 9.6 सेंटीमीटर। इस बात का मतलब है कि ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनको, उनकी लेंथ को अगर मैं प्लस करूंगा तो 9.6 सेंटीमीटर आएगा। रेशियो ऑफ देयर साइड, साइड्स का रेशियो क्या है, ए बी रेशियो ए बी सी रेशियो सी ए, मतलब जो साइड्स होंगी, लाने सी बात है ट्राइंगल ए बी सी अगर हमें फॉर्म करना है तो उसमें एक साइड ए बी होगी, एक साइड बी सी होगी और एक साइड सी ए होगी। वो रेशियो हमें गिवन है 1:2:3। ठीक है, अब कह रहे हैं ड्रॉ, सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहां से मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं उनको मैं रीड करता रहूंगा और यहाँ पर स्टेप्स में यहाँ पर परफॉर्म करके आपको अभी बताऊंगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है ड्रॉ डी मेजरिंग 9.6 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप में जो ट्राइंगल का पैरामीटर हमें गिवन होगा हम क्या करेंगे, उतनी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ डी, मतलब मैंने यहाँ पर डी कंसीडर करा है, हम एस टी यू वी, ठीक है, ए बी सी के अलावा कोई भी मतलब 2 वेरिएबल यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर डी यूज कर लिया। ड्रॉ डी मेजरिंग 9.6 सेंटीमीटर। तो आपके सामने देखें फर्स्ट स्टेप की यहाँ पर परफॉर्म हुआ है, डी से ई आपने ये कंसीडर करना है, बोर्ड पर लाल सी बात है 9.6 सेंटीमीटर। अगर मैं बोर्ड पर ड्रॉ करूंगा तो वो तो यहाँ पर नजर भी नहीं आएगा, तो आप जब ड्रॉ करेंगे अपने पास कॉपी में तो ब्लैंक पेज पर आप 9.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से उसमें पॉइंट डी और ई इसका हम वर्टेक्स मतलब पॉइंट के एंड पॉइंट होंगे हमारे। सही, अच्छा ये तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में 11.1 में हमने जो काम करा था ना वो काम करना है, मतलब लाइन को हमें इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 में क्या करना है, डिवाइड करना है।
अब लाइन को इस रेशियो में डिवाइड किस तरीके से करेंगे, ये हमने जो 11.1 में काम करा था सेम सारी वर्किंग हम अब वही वाली वर्किंग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपके सामने करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए हम क्या करते थे, जब लाइन को किसी भी रेशियो में डिवाइड करना होता था हम कहते थे एंगल हमें फॉर्म करना पड़ेगा, एक्यूट एंगल। याद है आपको, मैंने कहा था 90 से छोटा एंगल हमें क्या करना है, फॉर्म करना है। कहां पर, पॉइंट डी और पॉइंट ई पर, ठीक है। पॉइंट डी पर जो करेंगे वो अपसाइड पे करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, और जो पॉइंट ई पर करेंगे वो नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है। तो हम पहला तो स्टेप जो परफॉर्म करने जा रहे हैं वो 11.1 में हमने जो करा था वही काम अभी हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर, और इक्वल पार्ट्स में लाइन को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर करके दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ देखें, अब मैंने जो लाइन थी हमारी डीई लाइन, हमने जो 9.6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी थी, सेकंड पॉइंट में हमने कहा था हम डीई लाइन को इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें मालूम है 11.1 में जब हम कर रहे थे, जब लाइन को हमें इन द रेशियो डिवाइड करना होता है तो हम क्या कहते हैं, सम ऑफ रेशियो लेते हैं, ठीक है। और सम ऑफ रेशियो जैसे यहाँ पर कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 आर्क्स लगाएंगे जो हमने एंगल फॉर्म करे होंगे। लेकिन पॉइंट डी पर एक हमने एंगल फॉर्म करा है, सही, और मैंने कहा कि आपने 90 डिग्री से कम रखना है तो 30 रख लें, 40 रख लें, बहुत सुटेबल होता है हमारे लिए। तो मैंने यहाँ पर 30 डिग्री ऊपर की तरफ थी और 30 डिग्री नीचे भी यहाँ पर क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया है, सही। अब और उसके अलावा आप देखें यहाँ पर जो हमने आर्क्स लगाई हैं वो कितनी लगाई हैं, 6 लगाई हैं। ऊपर वाली जो ऊपर लाइन ड्रॉ करी है उस पर भी मैंने 6 आर्क्स लगाई हैं, और जो मैंने ई से एक एंगल फॉर्म करा हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ भी 6 आर्क्स लगाई हैं। ये 6 आर्क्स हम अपनी मर्जी से कंपास को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और उसको एक मरतबा जब एक्सटेंड कर देते हैं तो उसको उसके बाद डिस्टर्ब नहीं करते, सही। तो ये हमने मतलब लाइन को डिवाइड करने के लिए जो 9.1 में वर्किंग करी थी वो तकरीबन यहाँ पर कर ली है। अब देखें करेंगे क्या, हमें लाइन को डिवाइड करना है 1:2:3, ठीक है। 1:2 का मतलब है कि फर्स्ट, जैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर टोटल 6 पार्ट्स हैं। अगर इससे इन 6 आर्क्स को इनसे ज्वाइन कर दूंगा नीचे वाली लाइन से, ये तो 6 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे और ये सारा 1:1:1 में चला जाएगा। मुझे चाहिए 1:2:3, मतलब पहले पार्ट में एक हिस्सा आना चाहिए और जो दूसरा पार्ट है उसमें टोटल 2 पार्ट्स आने चाहिए, मतलब 2 हिस्से मिलाकर एक पार्ट बनना चाहिए। तो इसका मतलब एक पॉइंट में ये वाला लूंगा जो डी से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट ये वाला आएगा। दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मैं सेकंड नहीं लूंगा, 2 पॉइंट्स को मिला के लूंगा, जैसे यहाँ से यहाँ पर ये वाले पॉइंट तक आऊंगा। तो इसका थर्ड पॉइंट मेरे पास यहाँ से लेकर पूरे 3 पॉइंट क्या करेगा, कवर करेगा, 1 2 3 यहाँ पर आना पड़ेगा, सही है। तो इस तरीके से मैं लाइन को अभी यहाँ पर आपके सामने डिवाइड करके दिखा रहा हूं, सही। अभी देखें यहाँ पर, अच्छा आप देखें यहाँ पर जो लाइन थी उसको मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करके यहाँ पर आपके सामने दिखाया है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं जहां पर डीई लाइन को ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बी और सी, क्योंकि हमें मालूम है हमारे ट्राइंगल में बी और सी यूज होगा, तो हमने बी सी को यूज करा है। देखो डी से बी तक एक पार्ट हो गया, ठीक है, यानी फर्स्ट रेशियो हो गई, फर्स्ट पार्ट आ गया। बी से सी सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है। बी से सी हमारे पास सेकंड पार्ट में हमें 2 पार्ट्स को शो करना है, और उसके बाद सी से ई यहाँ पर देखो 3 पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि जो लाइन डीई है वो हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। फर्स्ट रेशियो डी से बी फर्स्ट पार्ट, बी से सी 2 पार्ट्स हैं, देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। फिर उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास सी से ई, यहाँ पर 3 पार्ट्स आ रहे हैं, देखो एक यहां से यहां तक, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में मैंने लाइन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 1:2:3 रेशियो में, ठीक है। अब हमें यहां पर करना है ट्राइंगल फॉर्म। अब ट्राइंगल, ये हमारे पास अभी तक जो मैंने वर्किंग आपके सामने करी ये पॉइंट नंबर 2 तक की वर्किंग थी, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 पर अब मैं आ रहा हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में कह रहे हैं टेक पॉइंट बी एज सेंटर, बी को सेंटर रखते हुए, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस डीबी। इस बात का मतलब यह है कि बी पर आपने कंपास को रखना है, यानी कंपास की नोक को आपने कहा रखना है, बी पॉइंट पर रखना है,
और कंपास को खोलना कितना है, रेडियस डीबी, बी से डी तक का कंपास आप क्या करेंगे, खोलेंगे और एक बड़ी सी आर्क लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद कह रहे हैं टेक पॉइंट सी एज सेंटर, फिर उसके बाद सी को सेंटर रखना है। ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस सीई, क्योंकि कंपास की नोक को हम सी पर रखेंगे और कंपास को एक्सटेंड कितना करेंगे, सी से ई तक एक्सटेंड करेंगे और फिर एक बड़ी सी आर्क लगाएंगे जो कि प्रीवियस आर्क को कट करेगी एट पॉइंट ए। कहने का मतलब है जब मैंने पॉइंट 3 में बी से डी तक कंपास को एक्सटेंड करा था और एक आर्क लगाई थी, वो वाली आर्क, और सी से ई जब कंपास को एक्सटेंड करूंगा और यहां से एक आर्क लगाऊंगा, तो दोनों आर्क्स एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी। जिस पॉइंट पे वो कट करेंगी इस पॉइंट को हम नाम रख देंगे ए का। ठीक है, अब ये वर्किंग मैं यहां पर अभी आपके सामने करने जा रहा हूं। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 यहाँ फिगर में परफॉर्म हो चुका है। पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या करा, पॉइंट नंबर 3 में हमने कंपास को बी पॉइंट पर रखा और बी से डी तक कंपास को एक्सटेंड कर ये हमने ये छोटी छोटी आर्क लगी हुई है, ये आर्क लगाई। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आपने कहा था पॉइंट सी को सेंटर रखना है। पॉइंट सी को सेंटर रखने के लिए पॉइंट सी पर हमने कंपास को रखा और सी से ई तक कंपास को हमने क्या करा, एक्सटेंड करा और एक बड़ी सी आर्क इस तरीके से लगाई। अब इसमें हुआ ये कि इन दोनों आर्क्स ने जब एक जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, एक दूसरे को कट करा, उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया ए। ठीक है, यहां तक हमारे पास पॉइंट नंबर 4 तक की बात हो गई। अब पॉइंट नंबर 5 में हमें कह रहे हैं ज्वाइन ए टू बी एंड ए टू सी। पॉइंट ए को बी के साथ और पॉइंट ए को सी के साथ जब मैं ज्वाइन करूंगा तो हम देखेंगे ए बी सी हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। तो हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ए बी सी हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड ट्राइंगल था। ठीक है, ये स्टेप मैं परफॉर्म करने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 5, उसमें ए को बी से ज्वाइन करूंगा और ए को सी के साथ ज्वाइन कर दूंगा और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका होम टास्क होगा। ठीक है, एज इट इज करना है, सिर्फ आपके पास वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे, वहां पर पी क्यू आर हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 अगर बुक आपके सामने है तो बुक सामने रखें। बुक का पेज नंबर 198 है। ठीक है, तो वहां पर पैरामीटर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पैरामीटर 8.4 गिवन है और रेशियो दी गई 2:3:2। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो रेशियो गिवन है 5:3:2 और जो पैरामीटर दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। सही है, तो ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होम टास्क है, ये आप करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दिया है। तकरीबन वैसे ही होगा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व करा है। गिवन, रिक्वायर्ड, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सब लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डायग्राम को फॉर्म करेंगे। अभी मैं आपके सामने पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर परफॉर्म करने जा रहा हूं। अब ये बोर्ड पर आप देख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास फॉर्म हो चुका है। ए से बी जो हमारे पास लेंथ है वो फर्स्ट पार्ट को शो कर रही है और बी से सी हमारे पास जो लेंथ है वो सेकंड पार्ट को शो कर रही है और सी से ए जो हमारे पास लेंथ है वो थर्ड पार्ट को शो कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म हो चुका है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आपका होम टास्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास 11 चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो गया है। 11.5 वहां पर 11.5 करेंगे, वहां पर पैरेललोग्राम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है उसको देखेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।